नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेज में। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, बताइए ज़रा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच में लेके आ गया हूं एक करंट से संबंधित या फिर संस्थान के बारे में जानकारी, जिसका नाम है इसरो। काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है भारत की। ये इसलिए कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ करंट के बारे में बताइए, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें करंट भी आ जाएगा और हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं ये वीडियो आपको स्पेशल बना रहा हूँ, इससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं इसरो के बारे में। आइए, इसरो क्या है? भारत में एक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है वो 1962 में एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसकी अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोसपर के गठन के साथ हुई थी। यानी कि इसरो का पहले नाम क्या था? INCCOSPAR, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है। फिर इसका पुनर्गठन किया जाता है। इस समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बना दिया जाता है, जिसका नाम है इसरो। इसे ही हम इसरो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, 15 अगस्त 1969 को क्या होता है? इसरो का गठन होता है। तो ये ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी बार पूछा जाता है इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है। सीधे अंतरिक्ष विभाग सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन कार्यरत होता है। अर्थात जो अंतरिक्ष का सारा जो संपूर्ण लेखा जोखा या जो भी देखते हैं सब प्रधानमंत्री के अधीन होता है, जो कि वर्तमान अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अधीन है, ठीक है। इसरो का लोगो आपको कहीं देखने को मिले तो ये इसरो का लोगो है। आप ध्यान से देखिए, अगर कहीं पूछ भी लिया जाता है कि इसरो का लोगो क्या है, तो ये सारा इसरो का लोगो है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने आर्यभट्ट नामक उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ अंतरिक्ष में युग में शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिए, 19 अप्रैल 1975 को भारत ने आर्यभट्ट नामक उपग्रह से प्रक्षेपण में जो अंतरिक्ष युग में है वो शुरुआत की थी। लेकिन ये कहाँ से? इंडिया से नहीं हुई थी, ध्यान रखना। भारत से नहीं हुई थी, ये हुई थी सोवियत संघ रूस से हुई थी, जहाँ वहाँ से आर्यभट्ट मतलब जो उपग्रह है वो छोड़ा गया था। लेकिन इसमें जो सहयोग करने वाली संस्था थी, यानी कि जो महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, वो किसने निभाया था? इसरो ने निभाया था, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष देखते हैं, चलिए। इसरो के अध्यक्ष, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष तो मैं आपको आगे बताता हूं। इसरो का अध्यक्ष भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग का सचिव के साथ साथ अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी होता है। अंतरिक्ष आयोग का भी अध्यक्ष होता है इसरो का, और अंतरिक्ष विभाग का भी सचिव ही अंतरिक्ष विभाग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ठीक है। तो अब तक के अध्यक्ष देख लेते हैं। पहले अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। तो ये कब से कब तक रहे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई? 1963 से 1972 तक रहे थे, ठीक है। इसके बाद MGK मेनन रहे थे, जनवरी से 1972 तक, ये तो काफ़ी कम समय तक ही रहे थे। फिर सतीश धवन, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके नाम पर भी संस्थाएं बनाई गई हैं। विक्रम साराभाई के नाम पर भी संस्था है, सतीश धवन नाम से भी संस्था है। तो ये 72 से 84 तक रहे थे। इनका कार्यकाल भी आप ध्यान रखना। यू रामचंद्र राव रहे थे प्रोफेसर, 1984 से 1994, 10 साल तक रहे थे। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1994 से 2003 तक रहे थे। फिर जी माधवन नायर रहे थे, 2003 से 2009 तक रहे थे। फिर डॉक्टर के राधाकृष्णन रहे थे, 2009 से 2014 तक, ठीक है। फिर एस किरण कुमार रहे थे 2014 से 2018 तक। और अभी वर्तमान में है डॉक्टर के सिवान, जो कि 2018 से और अब तक निरंतर इसकी अध्यक्षता करते आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के सिवान। और हाल ही में जो चंद्रयान 2 भेजा गया था वो उसके भी जो डायरेक्टरी की थी वो भी डॉक्टर के सिवान ने ही की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनके जो प्रमुख केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, किस किस नाम से हैं, उनकी स्थापना कब हुई, कहाँ पे हैं, ये सब बात बताएंगे और क्या क्या काम में लिए जाते हैं। इसरो से संबद्ध प्रमुख केंद्र हैं तो वो कौन कौन से हैं प्रमुख केंद्र, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, देखिए ये विक्रम साराभाई कौन थे, पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, कहाँ पे है, VSSC, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको VSSC, तिरुवनंतपुरम है। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पे पड़ता है, केरल में पड़ता है। ठीक है, यह रॉकेट का अनुसंधान है और प्रक्षेपण जो यान हैं वो यहाँ पे विकसित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और उन्हें बनाकर प्रयोजना जो भी प्रयोजनाएं हैं मतलब बनाने की प्रक्षेपण यान और उनका क्रियान्वित करने की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला देखिए इसरो उपग्रह केंद्र IAC बेंगलुरु। इसरो का उपग्रह केंद्र है वो बेंगलुरु में ही स्थित है और बेंगलुरु कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में इसका UR राव, ये UR राव कौन थे, इसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, URSC हो गया है इसका नाम। उपग्रह योजनाओं में डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से संबंध कार्य होते हैं। ठीक है, वही डिजाइन होता है, उपग्रहों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC अहमदाबाद, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये भी एक ब्रांच है किसकी, इसरो की ब्रांच है। इसमें संचार, दिशा निर्देश और मौसम विज्ञान से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रीहरिकोटा का, श्रीहरिकोटा में पड़ता है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में है। सबसे मोस्ट प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि सतीश धवन कौन थे, पूर्व अध्यक्ष थे इसके, और आंध्र प्रदेश में ये तट पे पड़ता है। और जो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वो प्रक्षेपण किया जाता है यानों का, तो वो कहाँ से किया जाता है, श्रीहरिकोटा से किया जाता है। इसलिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है, कौन से राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये आंध्र प्रदेश का पुलिकट झील के पास तथा बंगाल खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। भूमध्य रेखा के निकट और पूर्वी तट पर स्थित होने के कारण ये पूर्व की ओर सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए बेहतर माना जाता है। देख लीजिए, इसीलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूर्व की ओर सैटेलाइट पूर्वी तट पर स्थित है, भूमध्य रेखा के निकट भी है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूर्व की ओर अवस्थित सैटेलाइट के प्रक्षेपण के दौरान अतिरिक्त गति प्रदान करता है, क्योंकि पूर्व में स्थित होगा तो ज़्यादा गति, फास्ट गति मिलती है उसको। ठीक है, वर्ष 2002 में यहाँ स्थित श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज सार का नाम बदलकर सतीश धवन अंतरिक्ष SDSC सार कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम पहले श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 2002 में इसका नाम चेंज हुआ था। ठीक है, अब चलिए भारत ने कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए हैं, कौन से छोड़े हैं इसरो ने, वो उनकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, प्रमुख भारतीय उपग्रह कौन से, सबसे पहले जो उपग्रह छोड़ा गया था वो आर्यभट्ट था। ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को पूर्वी सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान के द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 मीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। इसका डिजाइन है वो प्रोफेसर UN राव ने किया था। ठीक है, जो कि पूर्व उस समय तत्कालिक अध्यक्ष थे, नेतृत्व में तैयार किया गया था, जिन्हें भारतीय उपग्रह कार्यक्रम का शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, भारतीय उपग्रह कार्यक्रम का शिल्पकार तो किसे कहा जाता है, UN राव को कहा जाता है। और जो अंतरिक्ष का जो भारत में जनक कहा जाता है, मतलब अंतरिक्ष जो यान है उनका जनक कहते हैं, तो वो कहते हैं डॉक्टर साराभाई को। ठीक है, सेकंड देखिए, उसके बाद में भास्कर फर्स्ट प्रायोगिक पृथ्वी उपग्रह प्रक्षेपण उपग्रह भास्कर फर्स्ट को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान बेकानूर से ही वही इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था।
तो जो भारत का सेकंड उपग्रह था भास्कर फर्स्ट, वो 7 जून 1979 को वो इस जगह सेम जगह जहाँ से आर्यभट्ट को किया गया था, पूर्व सोवियत संघ, वही बेकानूर जगह से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान से किया गया था। 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। ये भारत का दूसरा था। ठीक है, अब देखिए रोहिणी RS, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय उपग्रह था। कौन सा? पहला भारतीय उपग्रह था जो कि भारत से ही छोड़ा गया था। रोहिणी RS फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोहिणी RS फर्स्ट। इस उपग्रह को 18 जुलाई 1980 को, यानी कि भारतीय जमीन से जो शुरुआत हुई थी अंतरिक्ष की, वो हुई थी 18 जुलाई 1980 से हुई थी। श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। मैंने पहले ही बता दिया आपको, श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ से SLV-3 नामक प्रक्षेपण यान था, वहाँ से रोहिणी RS को भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपग्रह आता है वो है चंद्रयान फर्स्ट। भारत ने अपना पहला चंद्रयान फर्स्ट है प्रक्षेपण वही श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को किया था। कब किया था? 22 अक्टूबर 2008 को किया था। और इसका जो ये रॉकेट था, जो वाहन था, वो था PSLV C11। ठीक है, PSLV C11। चलिए, अब भारत के जो अंतरिक्ष में भारतीय थे, प्रथम भारतीय, उन्होंने क्या योगदान दिया उनके बारे में पढ़ते हैं। 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। ये राकेश शर्मा एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर थे। वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T2 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान में बैंकाउर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ गए थे। यानी कि कितने दिन रहे? 8 दिन रहे लगभग। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की थी। उन्होंने पूछा था अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। शर्मा का उत्तर था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो राकेश शर्मा थे उनसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बात भी की थी। अंतरिक्ष से भारत से पूछा था कि भारत वहाँ से कैसा दिखता है, तो उन्होंने एक ही कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि PM ने बात की थी और उन्होंने क्या उत्तर दिया था। ठीक है, अंतरिक्ष में जो उसके बाद में जाने वाली जो कल्पना चावला थी, वो भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। प्रथम महिला की बात करें तो प्रथम महिला कल्पना चावला थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हो गई थी, क्योंकि ये जब वापस अंतरिक्ष से आ रही थी तो इनका यान था कोलंबिया मिशन, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मिशन ATS 107 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर बाद ही नष्ट हो गया था। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इसरो का प्रक्षेपण जो विश्व रिकॉर्ड है वो क्या क्या है। इसरो का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 15 फरवरी 2017 को PSLV C37 से एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर सबसे ज़्यादा उपग्रह प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसरो ने 2017 में सबसे ज़्यादा कितने एक साथ उपग्रह 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। और इसरो ने इस मिशन में भारत के 3 और 101 विदेशी उपग्रह शामिल किए थे। ठीक है, वर्तमान में तो काफ़ी अभी करने लगा है इसरो, और अभी हाल ही में चंद्रयान 2 भी छोड़ा गया था। सफलता तो हालांकि नहीं मिली उसमें, लेकिन काफ़ी सराहा गया था उसको। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट थे इसरो के बारे में। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसरो भी। इसको आप ध्यान से गौर से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार रिवाइज करेंगे, 2 बार पुनः वीडियो को देखना, आपको पक्का पूरे डेट्स वगैरह और पूरे जो फैक्ट हैं इसके सारे याद हो पाएंगे। और मुझे आशा है आप जब भी इसरो से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।